तो वेलकम बच्चों, फाइल हैंडलिंग में मैं आज टेक्स्ट फाइल को सोच रहा हूं कंप्लीट करा दूं इस वाले वीडियो में। छोटे छोटे प्रोग्राम से और किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल को यूज करेंगे ताकि बोर्ड में जो हमारे पेपर आता है तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, तो बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि इसको किस तरह से हमें प्रोग्राम को लिखना है। तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम धीरे से आगे बताऊं। तो सबसे पहले देखिए फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट फाइल मीन्स .txt जिसका एक्सटेंशन होता है और जनरली हम नोटपैड पे लिखते हैं। तो नोट उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज में देखिए इजी टू रीड, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है। सिंपल टू क्रिएट एंड अपडेट, इसको बनाना और अपडेट करना बहुत ही सरल होता है। पोर्टेबल होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरली ओपन हो जाती है और वहां पे हम यूज कर सकते हैं। और यूज लेस स्टोरेज, कम स्टोरेज में हमारा ज्यादा काम हो जाता है। नो स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती और इस पे हम नोटपैड पे या किसी टेक्स्ट फाइल में लिख के हम उसको रख लेते हैं। फिर आते हैं डिसएडवांटेज में, लेस सिक्योर, ये सबसे बड़ा, सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है इसमें। स्लोअर प्रोसेसिंग होती है क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में पहले चेंज होगा फिर ये जाके रीड करा जाएगा। फिर कांट स्टोर मल्टीमीडिया इसमें स्टोर हम जनरली नहीं कर पाते कि इमेज लगा दें या वीडियो लगा दें या कोई ऑडियो लगा दें, वो हम नहीं कर सकते। नो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, हेडर फुटर डालने की क्षमता नहीं होती है, कई चीजों की इसमें कमी, बॉर्डर नहीं डाल सकते, जनरली हम केवल लिख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसके प्रोग्राम बताता हूं। तो बच्चों आज मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू रीड, राइट, अपेंड अ टेक्स्ट फाइल। तो अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसको रीड, राइट या अपेंड हम किस तरह से करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट फाइल होगी तो सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, ये बताना पड़ेगा कि हम किस फाइल को ओपन कर रहे हैं। फिर ये बताना पड़ेगा उसको हम रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं कि राइट करने के लिए कि अपेंड करने के लिए। तो इसके मोड होते हैं, तो जनरली किताबों में मोड पहले लिखा होता है। मैं पहले प्रोग्राम के साथ साथ, छोटे छोटे प्रोग्राम के साथ ये बताऊंगा कि मोड कैसे होता है, तो बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी फाइल है उसको ओपन करेंगे ओपन फंक्शन के द्वारा। ये फंक्शन का साइन होता है, ये जो साइन है वो फंक्शन का साइन है। ओपन फंक्शन के द्वारा उस फाइल को ओपन करेंगे और ये बताएंगे कि इस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं। फिर हम उस फाइल की जो भी प्रोसेसिंग है वो करेंगे, उसके कोड लिखेंगे हम, फिर उसके बाद उस फाइल को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करते ये हैं, मान लीजिए मेरी एक फाइल है जिसका नाम है रवि.txt नाम की एक फाइल है। रवि.txt नाम की एक फाइल है, इसको हमें रीड करना है। हमें क्या करना है, रीड करना है। अभी आप बेसिक समझिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे मोड में क्या क्या अंतर है। तो मान लीजिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे इस फाइल को। इस फाइल को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, रवि.txt को हम ओपन करेंगे, ओपन करें। लेकिन अगर हम रीड कर रहे हैं तो कॉमा लगा के हमें बताना पड़ेगा हम इसको रीड करने के लिए खोल रहे हैं। क्या करने के लिए खोल रहे हैं, रीड करने के लिए। तो ओपन फंक्शन में यह बताना पड़ेगा कि फाइल का नाम देना पड़ेगा, किस फाइल को ओपन कर रहे हैं, प्लस यह बताना पड़ेगा किस मोड में ओपन कर रहे हैं। तो इसके ओपन फंक्शन, तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, ओपन फंक्शन हैज टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब वैल्यूज। तो ओपन फंक्शन कितनी वैल्यूज ले जाएगा, दो। तो पहली वैल्यू क्या लेगा, नेम ऑफ फाइल नेम। ये नोट करते चलिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज क्या होती है, मोड। मतलब किस मोड में आप काम करना चाहते हैं, इस फाइल के साथ किस मोड में काम करना चाहते हैं। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम किस मोड में खोलेंगे, रीड मोड में। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं मोड। तो ये तो फाइल नेम हो गया, ये क्या हो गया, फाइल नेम, और ये हमारा हो गया मोड। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया है ओपन फंक्शन द्वारा। अब हम क्या करते हैं,
कोई एक वेरिएबल नाम देते हैं। तो जनरली आप किताबों में देखेंगे वो या तो फाइल लिख देंगे या तो फाइल लिख देंगे इस तरह से करके। मान लीजिए ravi.txt और यहां पर मैंने लिखा रीड मोड। क्या लिखा? रीड मोड। तो ये एक वेरिएबल नेम दे दिया। इस पूरे का एक नाम हमने दे दिया फाइल। ये नाम है, ये हम एफ भी लिख सकते हैं, इसको एफ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाए थे आइडेंटिफायर, तो ये आइडेंटिफायर है, कोई भी नाम हो सकता है। तो अब ये क्या है? ये वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है कि अब मेरे पास इस फाइल की लिंक आ गई। तो फाइल क्या हुआ? फाइल क्या हुआ? इट शोज, इट रिप्रेजेंट फाइल हैंडलर। फाइल हैंडलर, ये एक फाइल हैंडलर की तरह काम करता है। तो ये क्या हो गया? फाइल हैंडलर। तो अब पूरी फाइल की कमान इसके हाथ में। आप ऐसे समझिए, एक पॉइंटर सेट हो जाता है कि मैं इसको पॉइंट कर रहा हूं, अब आप इसको रीड करिए। तो ये क्या हो गया? रीड मोड। इसमें केवल हम फाइल को खोलेंगे और पढ़ लेंगे। तो ये क्या है? रीड मोड। तो अभी इसके बारे में और बताते हैं हम, तब तक आप इसको नोट करिए। तो किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के दो मोड होते हैं। एक होता है रीड और एक होता, जिसके लिए होता आर, और एक होता आर प्लस। तो आर तब हम लिखते हैं जब केवल टेक्स्ट फाइल को हमें रीड करना होता है। और मान लीजिए रीड करते समय हमने ऐसी फाइल का नाम लिख दिया जो हमने बनाई ही नहीं थी या जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो उसके लिए एरर क्या आएगी? फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड। अगर फाइल, हम वो फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं, तो उसके लिए एरर आएगी फाइल नॉट फाउंड। और कर्सर की पोजीशन क्या होगी? जब भी रीड करने के लिए हम खोलेंगे तो कर्सर की पोजीशन कहां होगी? बिगिनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्ट ऑफ द फाइल। फिर आता है दूसरा मोड रीड करते समय, आर प्लस। इस समय हम क्या कर रहे होते हैं? रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों ही कर सकते हैं। फिर वही पोजीशन होगी। अगर हमने ऐसी फाइल का नाम लिखा जो कि प्रेजेंट ही नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो हम क्या करेंगे? वहां पे एरर क्या देगी पाइथन? फाइल नॉट फाउंड की एरर आएगी। और इसमें भी कर्सर की पोजीशन क्या होगी? स्टार्ट ऑफ द फाइल। स्टार्ट ऑफ द फाइल मतलब कि कर्सर की पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द फाइल होगी। तो ये कुछ बातें रही रीड के बारे में। मैं धीरे धीरे दो दो मोड के बारे में बताऊंगा, एकदम से बताएंगे तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा। अब मैं बताता हूं रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं। हाउ मैनी फंक्शंस टू रीड अ टेक्स्ट फाइल। तो आंसर क्या होगा? ये क्या है? क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन। और इसका आंसर है 3 मेथड्स और फंक्शंस। 3 मेथड्स और फंक्शंस जिनके माध्यम से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा रीड, दूसरा हो गया रीड लाइन, तीसरा हो गया रीड लाइंस। पहला हो गया रीड, दूसरा हो गया रीड लाइन, तीसरा हो गया रीड लाइंस। ये सब मिले हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है। रीड लाइन, रीड लाइंस, ये हो गया। अब क्या है? जब इस फंक्शन का हम यूज करेंगे किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? ये क्या कैसे रीड करता है? इट रीड्स होल फाइल एंड इट रीड्स होल फाइल। आउटपुट will be in the form of string। ये पूरी टेक्स्ट फाइल, मतलब हमने एक नोटपैड में पूरा लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है,
तो ये क्या करेगा, सबको एक साथ पढ़ लेगा और आउटपुट जो देगा वो स्ट्रिंग के रूप में देगा। कैसे देगा? स्ट्रिंग के रूप में। ये सब बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन के माध्यम से किसी भी फाइल को रीड करते हैं जो कि टेक्स्ट में लिखी हुई है, टेक्स्ट फाइल में, तो उसका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? एक साथ पूरी फाइल पढ़ लेगा और स्ट्रिंग के रूप में आंसर देगा। फिर आते हैं रीड लाइन। इट रीड्स लाइन बाय लाइन एंड आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट विल बी स्ट्रिंग। हर लाइन बाय लाइन रीड करता जाएगा और हर लाइन को एक स्ट्रिंग के रूप में आउटपुट देता जाएगा। ये तो एक साथ पूरी फाइल को पढ़ के आंसर दे देगा, ये हर लाइन को पढ़ेगा और आउटपुट कैसे देगा? स्ट्रिंग के रूप में। कैसा देगा? स्ट्रिंग के रूप में। अब आते हैं रीड लाइंस। ये क्या करेगा? सारी लाइनें एक साथ पढ़ लेगा लेकिन आउटपुट लिस्ट के रूप में देगा। रीड्स ऑल लाइन्स एट वंस। एक बार में पूरी लाइनें पढ़ लेगा। आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब जब ये प्रोग्राम हम बनाएंगे अभी, तब आपको बताएंगे कैसे लिस्ट के रूप में आउटपुट देता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। कितनी तरह से रीड कर सकते हैं हम किसी भी फाइल को? रीड से, रीड लाइन फंक्शन से, या रीड लाइन फंक्शन से। इससे रीड करेंगे तो पूरी फाइल रीड होगी लेकिन आउटपुट स्ट्रिंग के रूप में आएगा। इससे पढ़ेंगे तो एक एक लाइन रीड होगी लेकिन आउटपुट स्ट्रिंग के रूप में आएगा। इससे पढ़ेंगे तो पूरी लाइन एक साथ पढ़ेगा लेकिन आउटपुट लिस्ट के रूप में आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब मैं बताऊंगा आपको फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम रीड करने के कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लो एक hello.txt नाम की फाइल पड़ी हुई है। hello.txt नाम की एक फाइल पड़ी है, इसको रीड करना है। इसको हमें सिंपली रीड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? पाइथन का अपना आईडीएलई खोलेंगे। आईडीएलई खोलने के बाद उसमें टाइप करेंगे f इज इक्वल टू ओपन hello.txt और किस मोड में खोल रहे हैं? रीड मोड में। किस मोड में? रीड मोड में। तो f इज इक्वल टू ओपन फंक्शन का यूज किया हमने, ये दोनों ब्रेसेस लगाए, कर्ली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा? hello.txt जिस फाइल को हमें पढ़ना है, और कोट्स के अंदर आर लिखा जिस मोड में हमें काम करना है। हमें क्या करना है? रीड करना। अब इसको रीड करेंगे। ये तो हमने बता दिया कि इस फाइल को हमें क्या करना है? रीड। लेकिन रीड करने के लिए क्या करेंगे? रीड फंक्शन का यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे। अब ये क्या हो गया? हमारा फाइल हैंडलर। एफ क्या है? हमारा फाइल हैंडलर। इस फाइल के इसको यूज करके अब हम रीड फंक्शन लगाएंगे। इसके द्वारा रीड फंक्शन को कॉल करेंगे। हम क्या लिखेंगे? एफ डॉट रीड। एफ डॉट रीड। एफ क्या है हमारा? अगर हम कहें तो एफ हमारा क्या है? फाइल हैंडलर। फाइल हैंडलर यही हमारी फाइल को हैंडल कर रहा है। और रीड फंक्शन इस फाइल हैंडलर के द्वारा हम किसको कॉल कर रहे हैं? रीड फंक्शन को। तो ये रीड किसको रीड कर रहा है? डायरेक्ट इसको रीड कर रहा है, hello.txt को। किसको रीड कर रहा है? इसको। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। अब इसने रीड कर लिया। इसने क्या किया? पूरी फाइल को रीड कर लिया। और रीड करने के बाद हमने किसमें ले लिया? एक वेरिएबल बनाया, डाटा। क्या बनाया? डाटा। तो डेटा में ये एफ डॉट रीड की पूरी वैल्यू किसमें आ गई? डेटा में। किस फॉर्म में आई? स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गई। ऑल द डेटा। अब ये क्या होता है? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर हमने हैश लगा दिया, मीन्स हम कमेंट दे रहे हैं। आई एम गिविंग द कमेंट इन माई प्रोग्राम। ये प्रोसेस नहीं होगा। इस साइन के आगे जो भी चीज लिखी होगी वो प्रोसेस नहीं होगा, ये कमेंट के रूप में। तो डेटा has all output in the form of string। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास हमने f से ओपन की इस फाइल को, इसको रीड मोड में ओपन किया, f डॉट रीड किया, इसने पूरा डेटा रीड करके कहां डाल दिया? डेटा के अंदर। अब इसको हम प्रिंट करा लें।
क्या करा लें, इसको हम प्रिंट करा लें, प्रिंट डेटा। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, पूरा आउटपुट हमें स्ट्रिंग के रूप में दे देगा। तो सिंपली हमने hello.txt को रीड कर लिया। कितना सरल था ये, ठीक है। ये तो हो गया रीड फंक्शन से किसी भी फाइल को रीड करना। अब एक इसी में दूसरा प्रोग्राम आता है कि रीड, ये तो हो गया हमारा एक प्रोग्राम हो गया, इसको नोट कर लीजिए कि hello.txt को रीड करना, हमने रीड कर लिया इसको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा हाउ टू रीड फर्स्ट 10 कैरेक्टर, फर्स्ट 10 कैरेक्टर, फर्स्ट 10 कैरेक्टर। तब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे f इज इक्वल टू ओपन, यहां लिखेंगे hello.txt, किस मोड में, आर मोड में, और यहां क्या करेंगे रीड, लेकिन कितने कैरेक्टर, 10। यहां स्पेसिफाई कर दिया, ये नंबर हमने स्पेसिफाई कर दिया, और इसमें क्या लिया है, डेटा, और इसको प्रिंट डेटा करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, केवल पहले 10 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। फाइल में कितना भी कुछ लिखा हो वो कितने कैरेक्टर लेगा, 10 कैरेक्टर लेगा, उसको रीड करके लिख देगा। तो ये हमारे रीड फंक्शन के दो यूज हुए कि किस तरह से हम फाइल को रीड करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि रीड फंक्शन का यूज। अब रीड लाइन का फंक्शन hello.txt में कैसे करेंगे, कोई फाइल रीड करनी है लेकिन फंक्शन क्या यूज करना है, रीड लाइन। तो ये क्या करेगा, एक एक लाइन को रीड करेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू ओपन करेंगे पहले फाइल को, किस फाइल को, hello.txt को, hello.txt को ओपन करेंगे। क्या लिखेंगे, किस मोड में, रीड मोड में, ओपन कर लिया हमने। अब इसको रीड करेंगे हम, f डॉट रीड लाइन, रीड लाइन, और इस क्या लेंगे, D1। क्या लिया, D1। D1 में रीड लाइन किया तो ये क्या करेगा, इट विल रीड द फर्स्ट लाइन, इट विल रीड द फर्स्ट लाइन, इट विल रीड द फर्स्ट लाइन। और प्रिंट डी, जब इसको हम प्रिंट D1 करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, मैंने क्या कहा कि ये कमेंट हो जाता है, जहां ये लगा होगा इसके आगे वाली लाइन इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करेगा, कमेंट के रूप में लेगा। तो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, पहली वाली लाइन आउटपुट देगा आई एम गुड, आई एम गुड, ये आउटपुट देगा खाली। फिर से हम दूसरा लेंगे, इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये भी कमेंट हो जाएगा, ये चीज भी कमेंट हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे, D2 इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन। पहली लाइन वो पढ़ चुका है, पहली लाइन पढ़ चुका है। अब ये किसको, अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट D2, ये क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट क्या होगा इसका, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये आउटपुट होगा इसका। तो इसने पहली लाइन रीड की, कर्सर कहां गया, यहां, फिर रीड की तो कर्सर कहां गया, ये पूरा यहां रीड करके फिर यहां आ गया। तो एक एक लाइन को ये रीड करता जा रहा है और हम उसको प्रिंट देते जा रहे हैं। तो ये देखिए ये हुआ हमारा रीड लाइन, ये क्या हुआ, रीड लाइन। तो रीड लाइन, अब देखिए प्रोग्राम से भी मैंने समझा दिया कि किस तरह से ये चलेगा प्रोग्राम। ये हमारा क्या है, कमेंट, ये पूरा कमेंट है, ये हिस्सा कमेंट है। तो प्रोग्राम ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये प्रोग्राम के कमेंट हैं जो कि मैंने दे दिए। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये पहली लाइन देगा। जब इसको फिर हमने लिया, फिर से हमने रीड लाइन लगाया फंक्शन, आपकी वेरिएबल ले लिया D2 को प्रिंट कराया तो इसने दे दिया दूसरी लाइन। अब एक और बचा हमारा रीड लाइंस, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं रीड लाइंस बताता हूं। चलिए ये बहुत ही सरल है। अब ये पूरी लाइन एक साथ सारी लाइनों को अलग अलग रीड करेगा और एक साथ रीड करके रख लेगा, आउटपुट देगा। तो आउटपुट देगा ये किस फॉर्म में, ये आउटपुट देगा लिस्ट के फॉर्म में देगा। किस तरह से देगा, लिस्ट के फॉर्म में।
अब मान लो हमारी hello.txt में hello.txt नाम की ये फाइल थी, इसमें ये 3 लाइनें लिखी हैं। हमें यूज क्या करना, रीड लाइन। हमें क्या यूज करना, रीड लाइन। तो रीड लाइन में क्या करेंगे, प्रोग्राम सिंपली वैसे ही लिखेंगे, f इज इक्वल टू ओपन। सबसे पहले तो ओपन करेंगे किस फाइल को, hello.txt को। लिखने का अभ्यास खूब कर लीजिए, पेपर में लिखने से ही पास होंगे आप। लिखने का भी अभ्यास कर लीजिए। प्रोग्राम तो समझ के चला लीजिए कंप्यूटर पे, लेकिन लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए ताकि हमारी वहां पेन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 या 3 घंटे पेपर होता है हमारा, तो उसमें हमें करना ही पड़ता है। लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम सही से लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कोशिश करिए सही प्रोग्राम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर हमने लिखा f इज इक्वल टू ओपन hello.txt r। अब किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड लाइन्स। किस मोड में ओपन किया, रीड मोड में। लेकिन अब हम चाहते हैं सारी लाइंस जो हैं एक साथ लाइन के रूप में हमारा सब कुछ रीड हो जाए, लाइंस के रूप में पूरी फाइल रीड हो जाए। अगर पूरी फाइल हम चाहते तो रीड लगाते, लेकिन हम चाह रहे हैं हर लाइन के रूप में पूरी फाइल रीड हो जाए, एफ लाइंस। और यहां पे हमने डेटा के अंदर ले लिया। अब इसने सारी लाइनें रीड करके डेटा के अंदर डाल दी। अब इस डेटा को हम प्रिंट करेंगे, हालांकि इंडेंटेशन के हिसाब से यहां से स्टार्ट होना चाहिए। डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन्स। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि एक लाइन में चलिएगा तो इंडेंटेशन की एरर नहीं आती है। प्रिंट डेटा, ये जैसे लिखा, आपका छोटा सा प्रोग्राम ये रीड लाइन्स का बन गया। अगर इसका आउटपुट आप देखने जाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, कैसे आएगा, इसका आउटपुट लिस्ट के रूप में आएगा। पहले लिखा होगा आई एम गुड, आई एम गुड, और फिर न्यू लाइन कैरेक्टर, क्योंकि नई लाइन में जाएगा, न्यू लाइन कैरेक्टर होगा। यहां से नई लाइन में जाएगा तो न्यू लाइन कैरेक्टर इसके बाद होगा, कॉमा। दूसरी लाइन क्या है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। फिर नई लाइन में जाएगा तो एक नया लाइन कैरेक्टर। लास्ट लाइन क्या है, आई ईट, आई ईट फूड, ये है। लेकिन अब यहां देखो नया लाइन, न्यू लाइन कैरेक्टर है क्योंकि नई लाइन में है। यहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर है क्योंकि नई लाइन में है। इसके बाद कोई भी लाइन नहीं तो इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं रहेगा और ये हमारी लिस्ट बंद हो गई। तो इसका आउटपुट लिस्ट के फॉर्म में आएगा और हर एक लाइन अलग अलग इसमें लिस्ट की एलिमेंट के रूप में रखी होगी। तो ये हमारे तीनों फंक्शन थे, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। आप बेसिक मैंने बता दिया है, इसके और भी प्रोग्राम है, लेकिन अभी आप बेसिक करिए। बेसिक करने के बाद इसके थोड़े से जो बड़े प्रोग्राम है वो बताऊंगा। इसके बाद अगला वीडियो मेरा होगा रीड, राइट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद अपेंड कैसे करते हैं। तो थोड़े लंबे वीडियो हैं, तो एक टेक्स्ट फाइल जब समझ में आ जाएगी तो बाइनरी फाइल भी आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू। अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहना तो नहीं चाहिए, जब अच्छा नहीं लगता बच्चों को तो वो देखेंगे ही नहीं, जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा। पर मैं ये कहता हूं कंटेंट में वो देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको बेसिक रूप में समझ में आ जाए। कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपको समझ में आ जाए। ये 12th वाले बच्चों के लिए है, तो इसको कायदे से पढ़िए। एक बार कॉपी में नोट करके पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। नहीं आता है मुझे कमेंट में बताइए, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूंगा। थैंक यू।